हेलो। उसकी ये जी हाजिर हूँ। इसका हमारा और एक डायरेक्ट को करते हैं। एक बार मेरे साथ इसको जरा समझेंगे। स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस, ये इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिनको हम करेंगे ही करेंगे, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लास वर्क को एक बार जरूर से जरूर करते हैं। एक बार मेरे साथ साथ समझते चलिएगा। तो लो माँ सरस्वती का नाम, स्टार्ट करते हैं बेटा पढ़ाई। ठीक है, चल। पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा ही टेस्ट ही चालू कर दूं मैं। टेस्ट चालू क्या कर दूं कि हाँ 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 हाँ, चलो ट्राई करो भाई। पहले आपका ही पता चल जाए, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक आप ट्राई कीजिए। आपसे क्वेश्चन बनने चाहिए। 2 मिनट का मेरे दोस्त आपको समय मिलेगा। जी बिल्कुल, प्रैक्टिस बैच के बारे में भी बताऊंगा बेटा। दो दो तो मिनट कम हो जाएगी। 4 मिनट का समय। अगर आप लिखना चाहिए तो वो सुपरफ्लू। देखो मेरे भाई, कहते हैं विद इन एन आवर्स जर्नी वी विल अप्रोच नियर। मैंने बोला अप्रोच और नियर अगर एक साथ यूज होता है बेटा तो वो सुपरफ्लुअस होता है सर। तो अप्रोच के साथ नियर लगाना अपने आप में क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अप्रोच आगरा। नेक्स्ट, द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन। यार शुड नॉट एक्सीड या शुड नॉट एक्सीड लिख दिया आपने 200 वर्ड्स, तो एक्सीड के साथ अगर आप मोर देन लगाते हो तो वो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा। गलत हुआ भाई। अगला, प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द, ठीक है, यूएसए विद बैग एंड बैगेज। भैया ये चीज ध्यान रखना, ये आपको एक नई चीज बता रहा हूं बेटा। बैग एंड बैगेज पता है क्या होता है? एक इडियम होता है जो एडवर्ब का काम करता है। याद रखिएगा, अगर आप लिखना चाहिए तो लिखना चाहे तो आप लिख देना बैग एंड बैगेज। इसको एक काम करो, आप लिख लो। आप एक ना लिख लो, जहां पर आपने कॉन्सेप्ट बनाया होगा ना, 61 62 63 जो भी बनाया हो, ठीक है, उसी के नीचे यार नोट लगा के लिख लो। देखो ध्यान से सुनना, कई बार क्या होता है, एडवर्ब इडियम होता है। एडवर्ब इडियम होता है पाजी। एडवर्ब इडियम का मतलब होता है वो इडियम एडवर्ब का फंक्शन करता है। अगर एडवर्ब इडियम होगा तो उससे पहले आप प्रेपोजिशन का यूज अगर करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस बनेगा। एडवर्ब को किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं होती। इसकी पीडीएफ आज डलेगी बेटा, बाकी डल चुकी है आपके पास। अगर मैं ये कहता हूं ही शुड डू, ठीक है, हिज वर्क, उसको अपना काम करना चाहिए। ही शुड डू हिज वर्क विद हार्ट एंड सोल। विद हार्ट एंड सोल, ठीक है। ही शुड डू हिज वर्क विद हार्ट एंड सोल। देखो बेटा, हार्ट एंड सोल का मतलब होता है दिलो जान से कोई भी काम करना।
तो अपने आप में बेटा ये एडवर्ब इडियम ही है, ये एडवर्ब इडियम ही है, सही है। तो बेटा यहां से विद जो है वो गायब हो जाएगा। ही शुड डू हिज वर्क हार्ट एंड सोल। तो बना बेटा ही शुड डू हिज वर्क हार्ट एंड सोल। ऐसा ही हुआ कि हमने यहां पर लिखा कि सर ये जो विद बैग एंड बैगेज लिखा हुआ है, ठीक है, ये चीज अपने आप में क्या कहा गया, ये रहा, ही विल लीव फॉर द यूएसए, ठीक है, विद बैग एंड बैगेज, ये भी गलत हो गया बेटा। ऐसे अगर हम ये लिख दें, ही विल लीव फॉर मुंबई, ही विल लीव फॉर मुंबई, हाँ, विद बैग एंड बैगेज। तो बैग एंड बैगेज मतलब सारा सामान ताम झाम के साथ वो मुंबई के लिए निकलेगा। तो ये भी अपने आप में इडियम है, इसके साथ विद ना लगाए, है ना भाई। एक अच्छी चीज आपको पता चल जाएगी भाजी। फटाक से कॉपी करो, फिर आगे बढ़ाता हूं, बताता हूं आपको। अरे प्रभु, ठीक है, हुआ भाई कॉपी। एक दो बच्चा आज मस्त कमेंट करता है और उसको लगता है इसका आंसर देंगे। पागल हो क्या तुम, अलग ही इंटरेस्टिंग है। चलो आ जाओ। क्या आंसर करूंगा भाई, मेरा एक काम है बस चुपचाप से आपको बढ़िया पढ़ाना। आपने जो पैसे दिए थे, 1,000 रुपए दिए थे, 1,200, 1,400, 1,500, उसकी पाई पाई वसूल के आपको देना। देखो मेरे दोस्त, हमारे पास ये कहानी बनी बेटा। अगला तो हमारे पास ये देखा सर ये विद एंड बैगेज में विद जो है वो गलत हो गया, आसान है काम। और हमने देखा फोर्थ, मैनी पीपल डोंट हार्डली नो। भैया हार्डली अपने आप में नेगेटिव है मेरे भाई, बताया था आपको, और इस नेगेटिव एडवर्ब के साथ अगर आप डोंट लगाते हो तो गलत हो जाता है, सुपरफ्लुअस था, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ही विशेज टू ज्वाइन लेक्चरशिप। बिल्कुल ठीक है, लेक्चरशिप होता है, स्टूडेंटशिप भी होता है, बिकॉज ही थिंक्स दैट दिस इज अ पीसफुल प्रोफेशन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ। ये सही पकड़े आप कि सर ही वॉज वेरी फ्रेंडली इनफ टू हेल्प मी। मैंने कहा था इनफ टू हेल्प मी, ये एक लिमिटेड टॉक है, याद आया बेटा, ये एक लिमिटेड सेंस है कि वो इतना अमीर है मेरी मदद कर दे, इतना फ्रेंडली है कि मुझे जो है मदद कर देगा। तो हमने बोला यार ये चीज गलत। हाँ बेटा, फ्री लेक्चरशिप भी हो सकता है, लेक्चरशिप भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, फ्री लेक्चरशिप भी गलत नहीं होगा, सही होगा। तो वेरी कट गया। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 7, ही रैन एज फास्टली एज। सर फास्टली कुछ होता ही नहीं, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो फास्ट ही होता है। तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज वो दौड़ सकता था वो दौड़ा, टू विन द रेस, रेस को जीतने के लिए, ठीक है। आप इसको ऐसे कह सकते हो, तो ही रैन एज फास्ट एज, ठीक है, ही कुड टू विन द रेस। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट। भैया मेरे अनलेस भी अपने आप में एक नेगेटिव कंजंक्शन है, अगर उसके साथ आप डू नॉट लगा रहे हैं तो वो गलत होगा। अनलेस यू डू गो थ्रू, ठीक है, यू अनलेस यू गो थ्रू योर बुक्स, जब तक आप गो थ्रू नहीं करोगे यू कांट गेट थ्रू द एग्जामिनेशन। एग्जाम जो है बेटा गेट थ्रू होता है पास करना उस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट, यस्टरडे इन द नाइट। मैंने कहा था बेटा ये फ्रेज ऐसी नहीं होती, यस्टरडे इन द नाइट, लास्ट नाइट कहा था ना, यस्टरडे इन द नाइट नहीं होता, लास्ट नाइट कहा जाता है। यस्टरडे इन द नाइट नहीं भैया, सिंपल बोलो आप, लास्ट नाइट ऐसा हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, परहैप्स वी मस्ट वेट फॉर क्वाइट टाइम्स। हमें वेट करना चाहिए बिफोर क्लेम्स ऑफ सिविलाइजेशन। हाँ, कैन अगेन ओवरराइड ओवर, ओवरराइड ओवर, कैन ओवरराइड होगा ना, ओवरराइड ओवर, दो बार अगर ओवरराइड ओवर लगा रहे हो तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा मेरे भाई। चल, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखते हैं तो 11 में तो आप खुद से एरर निकाल सकते हैं, इतने तो बाहुबली हो तुम। चलो बताओ भैया,
एरर बताओ 11 में पाजी। बिल्कुल सही। देखो भाई, या सपोजिंग, या तो सपोजिंग लिखो या इफ लिखो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। या तो सपोजिंग लिखो या इफ लिखो, दोनों एक साथ नहीं आ सकते। आओ साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 देखो। 12 में कहता है द पावर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंसेस। अब डिस्टिंग्विश और डिफरेंसेस, यार एक बात बताओ, डिस्टिंग्विश बिटवीन, हाँ इज आप लगाओ, और आपने बोला द पावर टू डिस्टिंग्विश इज द बेसिस ऑफ साइंस एंड आर्ट, ये हो जाएगा। अब बिटवीन या डिस्टिंग्विश अगर आपने लगा दिया, फिर से आप बिटवीन डिफरेंसेस लगाने की जरूरत थी? आपने बोला नहीं सर, या तो आप ये लिखो या आप ये लिखो। डिस्टिंग्विश डिफरेंस, अरे डिस्टिंग्विश डिफरेंस अपने आप में, तो उसके साथ डिफरेंसेस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है पाजी, तो आप बी में आंसर कर देंगे। नेक्स्ट, दिस हैपेंड जस्ट एग्जैक्टली, या तो बोलो एग्जैक्टली 5 years एगो या जस्ट 5 years एगो, कोई एक बोलो, ये दोनों बोलना सुपरफ्लुअस होगा। कोई एक बोलो, ये दोनों बोलना सुपरफ्लुअस होगा, या तो एग्जैक्टली हटा लो या जस्ट हटा लो। नेक्स्ट मेरे भाई, वेन जो है धरुण नाम है, हर्ड द न्यूज, जब उसने वो खबर सुनी, दैट, ये भाई स्पेलिंग ठीक कीजिएगा, दैट है बेटा, दैट इज फादर हैज बीन हॉस्पिटलाइज, कि वो इसके पापा जो है हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। बेटा ये पैसिव वॉइस है, हॉस्पिटलाइज कर दिए गए हैं। ही कैंसल्ड हिज ट्रिप, अपने अपनी ट्रिप कैंसिल की, एंड रिटर्न बैक, रिटर्न टू हिज विलेज। अगर आप रिटर्न बैक करोगे तो वो सुपरफ्लुअस हो जाएगा, रिटर्न के साथ बैक। नेक्स्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू इन पर्सन, ये सही है, ठीक है, पर्सनली बोल दो, इन पर्सन बोल दो। लुकिंग फॉरवर्ड टू का क्या मतलब है, यार चलो बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर, इस तरीके से। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भैया। इन द बैक साइड ऑफ, यार इन द बैक ऑफ आवर हाउस वी हैव अ रॉक गार्डन। अगर आप बोल रहे हो इन द बैक साइड, मैंने बोला ना फ्रंट बैक, इनके साथ अगर आप साइड लगाते हैं तो वो सुपरफ्लुअस है, क्योंकि जरूरत नहीं। नेक्स्ट मेरे भाई, आई केम टू स्कूल, में स्कूल आया था, एट द सेम यूजुअल टाइम, एट द सेम टाइम, एट द यूजुअल टाइम, एट द सेम यूजुअल टाइम अगर आप बोलोगे तो भैया टका धो डालेंगे। आ जाओ, थ्रू आउट द होल ईयर, या तो बोले बेटा थ्रू आउट द ईयर या द होल ईयर। अब थ्रू आउट और होल एक साथ लगाओगे तो दोनों का सेम मतलब है, या तो आप थ्रू आउट द ईयर बोलो या द होल ईयर बोलो। थ्रू आउट द होल ईयर बोलोगे तो नॉनसेंस हो जाएगा, गलत है भैया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19 भी आप बना दोगे, देख रहे हो ना सारे कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने आपको वो पॉइंट वाइज लिखवाए थे ना। सुपरफ्लुअस को मैं थोड़ा अलग ढंग से पढ़ाता हूं, मैं पॉइंट वाइज लिखवा देता हूं सारी बातें। तो पॉइंट वाइज से क्या आता ना, वो 60 चीजें मैंने जो लिखवाई वो याद रख लो, उसके अलावा कुछ है ही नहीं बेटा। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू मी एवरी स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू मी नहीं होता, आई थिंक, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू, इन माई व्यू पॉइंट, ठीक है ना, ये होता है, याद है, ये सुपरफ्लुअस होता है अकॉर्डिंग टू मी बोलना, क्योंकि आप जो भी बात बोलोगे अपने ही अकॉर्डिंग बोलोगे, अकॉर्डिंग स्पीकर के साथ नहीं आता भैया। नेक्स्ट देखते पाजी, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है भाइयों कि ईच कॉम्पिटिटर ट्राइड हिज बेस्ट, हर एक ने अपना बेस्ट किया, टू डिफीट द वन अनादर, टू डिफीट वन अनादर। सर दा क्यों नहीं आया भाई? देखो यहां एक लॉजिक ये है बेटा, वन अनादर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। वन अनादर, यू शुड हेल्प वन अनादर, ईच अदर वन अनादर, ठीक है। तो होता क्या है, इसको ऐसे समझो कि कॉपी नहीं करना, नॉर्मल है, ईच अदर हो या बाकी कोई भी हो, वो प्रोनाउन होते हैं बेटा। और प्रोनाउन के लिए आर्टिकल द कैसे आ सकता है? आर्टिकल द किसके लिए आएगा? आर्टिकल द किसके लिए आएगा? नाउन के लिए आएगा, नाउन के लिए आएगा। तो नाउन के लिए आएगा ना, यहां प्रोनाउन के लिए क्यों आ रहा है?
नाउन के लिए आना चाहिए भैया, वो प्रोनाउन के लिए तो नहीं आना चाहिए। तो प्रोनाउन के लिए आर्टिकल आप लगा रहे हैं, वो नॉनसेंस हो गया, सुपरफ्लूस। द ही विल हेल्प यू, आप ऐसा बोल दोगे, द ही विल हेल्प यू, या द ही विल हेल्प द यू। तो आप बोलोगे ना ये द, ना ये द। प्रोनाउन से पहले द का क्या मतलब? द बॉय विल हेल्प यू हो जाएगा। तो आर्टिकल द के बाद, या कोई भी आर्टिकल हो ए एन द, उसके बाद तो भैया क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। प्रोनाउन थोड़ी ना आ जाएगा सर, नाउन होगा वो तो। चलो, प्लीज रिमेंबर कि डॉक्टर सरहान जो है वो एक सर्जन है और इज माई कजन ब्रदर, इज माई कजन। कजन है ना आपके, यहाँ तो उसके बाद ब्रदर बोलने का कोई भी जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखिए सर, द थिंग, हाँ क्वेश्चन नंबर 22 सोचिएगा जरा, थोड़ा सी खोपड़ी दौड़ा के भैया। ठीक है, इडियम भी कराओगे गुरु जी? बिल्कुल कराएंगे बेटा। अभी देखो मंडे से अब मैं रूट वर्ड की क्लास ले रहा हूं। देखो भैया एक बात तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, अगर मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा हूं और आप बच्चे अटेंड नहीं कर रहे उन क्लासेस, तो मां कसम पछताओगे। मैं मां कसम खा के बोल रहा हूं, बहुत पछताओगे बेटा। पेपर में जो वो कैब आपको वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 में मिलेगी, सेम छप के आने। मैं कभी भी किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करता, मैं बहुत हिसाब किताब से किताब निकालता हूं। आप देख रहे हो ना ग्रामर की बुक में, आप भी थोड़े से खफा है मेरे से, सर जल्दी निकाल दो। लेकिन बेटा जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं, जितनी जल्दबाजी कर सकता हूं उतनी कर रहा हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। मुझे दिमाग लगाना है, ये भी डालूं ये भी डालूं, सारी चीजें मैं करने लग रहा हूं, सारी चीजें करने लग रहा हूं जितना मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं। क्योंकि किताब किताब के तरीके से आती अच्छी लगती है, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यही चीज फिर आपसे भी मैं उम्मीद करता हूं कि जो क्लासेस 7:30 बजे कल भी हुई थी, अब तो हफ्ते में 3 दिन ले रहा हूं यार, 3 दिन तो आपके पास वक्त इतना निकल के चलना चाहिए। समझ में आई बात? 3 दिन के लिए वक्त इतना निकलना चाहिए कि आप वो कैब करो। मंडे से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चालू करूंगा यूट्यूब पे 7:30 बजे। मंडे से जो है आपके 7:30 बजे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट कर देंगे मंडे से। मंडे से तो कोई भी जरा सा भी पीछे ना रहे। होता है ना, आप क्लास लोगे तो ही वो चीजें हैं। देखो बेटा, आप नाम सुनकर आए अच्छी चीज है, लेकिन उस रेस्पेक्ट को मुझे आपकी नजरों में भी कमाना है, जो आपके सीनियर्स की नजरों में मैंने कमाई। कोई भी बच्चा तभी तो नाम लेता ना, सर से पढ़ ले अच्छा पढ़ाता है, तो रेस्पेक्ट करके चलता है वो, तो रेस्पेक्ट कमानी पड़ती है। वो आप आज आपके लिए अच्छा करूंगा, आप दूसरे को बोलोगे, तो वो तब बोलोगे जब आपसे रेस्पेक्ट कमाई जाएगी। और वो कमाई जब जाएगी जब मेहनत की जाएगी, मेहनत तब रंग लगी जाएगी जब आप भी मेहनत करोगे। सही है ना? चलिए, द थिंग वट यू लाइक इज नॉट अवेलेबल। द थिंग दे तो दिया, द थिंग दैट यू लाइक। मैंने कहा था ना, कोई भी चीज अगर गिवन कर दे तो वहां वट नहीं, फिर वहां दैट लगाना पड़ेगा। यहां तो लिख दिया आपने द थिंग दैट यू लाइक, ये चीज याद रखना। नेक्स्ट थिंग, माई फादर हैज रिटर्न बैक। रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, इजी क्वेश्चन। आगे, रोहित डिनाइड दैट ही वॉज नॉट। अगर डिनाइड आपने लगा दिया, रिफ्यूज डिनाइड, तो इसके साथ अगर आप नोट लगाएंगे तो वो एक नॉनसेंस है, क्योंकि उस नोट की वहां जरूरत पड़ेगी नहीं, रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड द चेयरमैन टू रिपीट द क्वेश्चन अगेन। मैंने कहा रिपीट, रीराइट, रिकॉल, रिटर्न, इनके साथ जब भी आप कोई ऐसे शब्द लगाएंगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। तो हमने बोला अगर मैं बोल रहा हूं, ठीक है, रिपीट अगेन, तो वो अगेन गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द दे वर क्वाइट ऑल राइट। यार क्वाइट और ऑल, ये चीज मैंने आपको एडवर्ब में बताई थी, दोनों का मतलब सेम है। क्वाइट और ऑल अगर एक साथ आएगा तो भैया वो सुपरफ्लूस ही बनेगा, आप इसको एक साथ नहीं लिख सकते। आगे बढ़िए सर। तो या तो ऑल राइट लिख दो, क्वाइट राइट लिख दो। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड या कंपैरेटिवली बेटर, क्या सिखाया था भैया? द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड, मैंने कहा था उसके साथ आप ये चीज अप्लाई करेंगे, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड। द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे, द पेशेंट इज कंपैरेटिवली गुड टुडे। नेक्स्ट देखो, ही वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहता था वेदर इट वॉज द राइट एंड प्रॉपर, द राइट एंड, या द राइट थिंग टू डू या द प्रॉपर थिंग टू डू। अगर आप राइट एंड प्रॉपर एक साथ लिखते हैं तो ये गलत है, या तो आप राइट लिखो या प्रॉपर लिखो। अब सोचो आपको क्या लिखना है, तो आप या तो राइट लिखो या प्रॉपर। तो ही वांटेड टू नो वेदर इट वाज द राइट थिंग टू डू या वेदर इट वाज द प्रॉपर थिंग टू डू। राइट एंड प्रॉपर अगर लिख रहे हो तो गलत, दोनों में से कोई एक लिखिए।
ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखिए, या तो ये या ये। नेक्स्ट मेरे भाई, आई हैव लर्न दैट, मैंने ये सीखा है कि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, बेटे ये कुछ नहीं है, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर फ्री शिप। देखो, फ्री शिप, फ्री शिप कर दो, फ्री स्कॉलरशिप करो, स्टूडेंटशिप करो, फ्री शिप तो कोई वर्ड ही नहीं बना ना। फ्री क्या, शिप तो बाद में सफिक्स हो जाएगा, ये प्रीफिक्स हो जाएगा, मेन तो लिखो फ्री स्टूडेंटशिप, लेक्चरशिप, ठीक है, जैसे था फ्री स्टूडेंटशिप लिख दो, फ्री स्कॉलरशिप लिख दो, कुछ तो लिखो। नेक्स्ट, ऑल द फैमिली मेंबर्स, मैंने बोला था ना बेटा, फैमिली मेंबर एक साथ नहीं लिखते, क्योंकि मेंबर फैमिली का हिस्सा है, तो ये मेंबर्स इसमें भी इंक्लूडेड है, तो नहीं होगा। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, आप उसे प्रॉपर लिखेंगे, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, 31 में आप कहेंगे सर द पासिंग मार्क्स। अब द पासिंग मार्क्स जो है वो मैंने कहा था पहले ही आपको, वो गलत होता है। आप द पासिंग मार्क्स की बजाय आप करेंगे द पास मार्क्स। अब हाँ, क्वेश्चन नंबर 32 आप बता सकते हैं, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, ट्राई करो। कर पाओगे आप? डन मेरे भाई?
अभी आर्टिकल रहता है ना बेटा। हाँ जी पुत्र, आर्टिकल टॉपिक रहता है ना अभी। आर्टिकल हुआ है नहीं हुआ है बताना एक बार सभी, मेरे हिसाब से तो रहता है, आर्टिकल रहता है अभी, आर्टिकल रहता है, पेंडिंग है ना आर्टिकल अभी सर, बताएं एक बार, आर्टिकल हुआ है नहीं हुआ है अभी। हाँ रहता है, तो बस तो फिर इसके बाद आर्टिकल ही करेंगे। हाँ इसके बाद आर्टिकल ही करेंगे बेटा, इसके बाद आर्टिकल ही करेंगे। देखो जी, अब मैं फिर आपको समझाता हूं सारी चीजें। देखो 32 में कहता है वी हैव टू रिटर्न बैक, बैक गलत, दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट इट। भैया विट क्यों लगा रहे हो, क्यों, देखो बेटा इट क्यों गलत हुआ, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल करेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक। कहता है दिस इज द न्यू कंप्यूटर, ये नया कंप्यूटर है, दिस इज द न्यू कंप्यूटर, ये नया कंप्यूटर है, विच माई फादर बॉट, जो मेरे पिताजी ने खरीदा था। तो ये विच किसके लिए आया है, कंप्यूटर के लिए, तो ये विच तो प्रोनाउन है। अब आप विच भी लिख रहे हो और आगे इट भी लिख रहे हो, जरूरत ही नहीं है ना भैया, आपने लिख तो दिया। सो दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट फॉर यू, विच माई फादर बॉट फॉर यू, दिस इज द न्यू कंप्यूटर विच माई फादर बॉट फॉर यू। ठीक है, हाँ बेटा नाउन प्रोनाउन तो रहते हैं, आर्टिकल करेंगे उससे पहले, ये चीज है यहां पर। चलो 34 को देखिए, द रीजन वाई मोस्ट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड, रीजन कि क्यों ज्यादातर लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं, इज बिकॉज बेटा मैंने आपको पहले भी कहा था, ये पंगा एक बार लिख लेना, ये बताया था मैंने, नहीं बताया था आपको, सुपर फ्लोज में कराया था ना, कि बेटा जब द रीजन वाई कारण ये है क्यों, द रीजन वाई कारण क्यों ऐसा हुआ, कारण देखो ना ये चीज होती है, द रीजन वाई मोस्ट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड, कारण कि क्यों ऐसा ज्यादातर लोग सुसाइड कमिट करते हैं, तो ये चीज है कारण है। तो आप कारण को क्या कर रहे हो बेटा, एक्सप्लेन कर रहे हो, और जब भी आप एक्सप्लेन करोगे तो क्या बोलोगे, दैट, बिकॉज थोड़ी ना बोल दोगे, क्योंकि कारण क्यों है, कारण है क्योंकि, अरे कारण का रीजन नहीं पूछ रहा, हम ये बता रहे हैं पाजी कि कारण क्या है बताओ, कारण वाई मोस्ट ऑफ पीपल कमिट सुसाइड, ज्यादातर लोग क्यों सुसाइड कमिट करते हैं, वो कारण ये है कि, कारण एक्सप्लेन कर रहे हो, कारण का कारण नहीं बता रहे हो, कारण होने का कारण नहीं बता रहे हो, कारण को एक्सप्लेन कर रहे हो, एक्सप्लेन करते वक्त बेटा दैट कंजंक्शन आएगा, दैट कंजंक्शन आएगा। ये कंजंक्शन टॉपिक में सुपरफ्लूअस कंजंक्शन में अगर नहीं लिखवाया तो आप देखिएगा बेटा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, डन है। डन। एक बच्चा है कहता है सर आप प्रैक्टिस सेशन में स्टेनो के क्वेश्चन नहीं कराते, बेटा उसका एक कारण है। क्या कारण है, स्टेनो बहुत ज्यादा आसान पेपर बनाता है, लेकिन आपकी इस रिक्वेस्ट को मैंने जाया नहीं किया, आपने ये कहा नहीं स्टेनो भी डाल दो, तो जो बुक आ रही है बेटा मैंने उसमें स्टेनो भी डाला है, स्टेनो के भी पिछले 4 साल के पेपर मैंने जो क्वेश्चन है ले लिए हैं, ताकि आप उस पर स्टेनो लिखा रहेगा, तो वो क्वेश्चन भी फिर मैं, ठीक है, आपको दिखा दूंगा, मतलब आप खुद उससे बना लोगे, तो किताब में वो स्टेनो के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, और किताब जब आएगी तो उसकी प्रैक्टिस में यूट्यूब पर कराऊंगा भी, तो वहां से आप स्टेनो के क्वेश्चन कर भी लोगे, ठीक है। जैसे वोकैब की बुक निकाली तो बुक को करवाई भी मैंने, अब जो ग्रामर की बुक आएगी उसे यूट्यूब पर करवाऊंगा भी, तो तब स्टेनो के क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, आपके ऐसा मत मानो कि आप जो कहते हो मैं उस पर ध्यान नहीं देता, ध्यान, पूरा ध्यान, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, द रीजन वाई, जो भी लिखा हो उस रीजन को आप एक्सप्लेन करोगे, दैट कंजंक्शन आएगा, बिकॉज नहीं आएगा, कॉपी कर लेना इसको, ठीक है जी। आओ मेरे भाई, तो द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द पीपल कमिट सुसाइड इज दैट, वो कारण है कि, क्या है, दे हैव नॉट बीन प्रॉपरली एजुकेटेड, कहता नॉलेज, एजुकेटेड नहीं, बहुत आसान पेपर आता बेटा, स्टेनो में नहीं बनवाया था मैंने, बच्चे को मिलवाया था, और रैंक होल्डर्स जो था उसमें 4 से भी मिलवाया था, 42 था, 58 था, सबसे
बुक को आने में लगभग, अगर सच्ची सच्ची बताऊं तो मेरे बच्चे 22 डेज लगेंगे। तो पेपर है सितंबर एंड पे, हम निकाल देंगे उसको जुलाई अगस्त एंड पे, तो पूरा एक महीना रहेगा मेरे पास। एक महीने में तो आर पार है मामला। 35 ही शी रीइंबर्स्ड बैक। बेटा रीइंबर्स के साथ आप बैक नहीं लगाओगे, नॉनसेंस हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे भाई, the last project of the company was equally as successful as the first project। बेटा as successful as already equally का मीनिंग देता है, जैसे he is as rich as his friend, तो दोनों बराबर अमीर है, उसके साथ equally लगाने की तो कोई सेंस ही नहीं बनी, सुपरफ्लुअस हो गया। he put his sign, देखो his signature, साइन तो वैसे ही वर्ब होती है, यहां हम वर्ब क्यों लगाएंगे, तो हम यहां पर बोलेंगे his signature, तो ही पुट हिज सिग्नेचर। ठीक है, अच्छा एक चीज, कई बच्चों को लगा सर पुट्स नहीं होना चाहिए, ये पास्ट है बेटा, सेकंड फॉर्म है। ही पुट हिज सिग्नेचर एट द फुट ऑफ द लेटर, पोस्टेड एंड पोस्टेड इट। ठीक है, पास्ट की बात है, और पुट की तीनों फॉर्म सेम होती है, पुट पुट पुट, तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। नेक्स्ट देखिए, आई टुक अ डेज लीव, मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी, टू अटेंड अ डियर डिपार्टेड फ्रेंड की फ्यूनरल अटेंड करने के लिए, उसके साथ सर्विस लगाने का कोई तुक नहीं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एरर आएंगे भैया। नेक्स्ट, एज माई नेबरर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, मेरी नेबरर्स जो है वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, आई डू नॉट फील एनी डिफिकल्टी, तो मुझे कोई डिफिकल्टी महसूस नहीं होती। नेबरर्स नहीं होता, नेबर्स होता है भाई। नेबरर्स क्या होता है, नेबर्स होता है, नेबर्स, तो आप यहां से हटा के ऐसे लगाओ नेबर्स, नेबरर्स तो कुछ होता ही नहीं भैया। बर्थडे पे बुक लो, बर्थडे पे क्यों होगी, पागल हो, बर्थडे तो 30 अक्टूबर को आता है पाजी मेरा, उससे पहले ही आ जाएगी बेटा। द ओल्ड मैन आस्क्ड मी, उस ओल्ड मैन ने मुझसे पूछा, इफ, बेटा आस्क है तो इफ ही पूछेगा, इफ देयर वाज एनी प्लेस इन द कंपार्टमेंट, मैंने बोला खाली स्थान के लिए रूम कहते हैं बेटा, खाली जगह के लिए प्लेस नहीं कहते, तो क्या बोलेंगे, रूम। ठीक है, 41, टू व्हाट हैज ऑलवेज पजल, टू व्हाट, ये टू प्रेपोजिशन खामखा नहीं लगा दी बेटा, सिंपल बोलो, what has always puzzled me is why we had to wait for the British to promote the development of our hill station। कहता है कि वो हिल स्टेशन को प्रमोट करेंगे ब्रिटिश। सो व्हाट हैज ऑलवेज मी, जिस चीज ने मुझे हमेशा से कंफ्यूज किया, तो टू व्हाट लगाने की क्या जरूरत। आगे देखिए भैया, 42, द इंग्लिश टीचर सेड कि वी शुड वर्क रेगुलरली, ये तो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर की बात हो रही है यार, अंग्रेज की तो कोई सेंस ही नहीं। द टीचर ऑफ इंग्लिश, क्या कहा था भैया मैंने, कि अगर आप इसको लिखते हैं मेरे दोस्त, तो ये होगा अंग्रेजी पढ़ाने वाला अध्यापक, द टीचर ऑफ इंग्लिश होना चाहिए मेरे दोस्त, द इंग्लिश टीचर तो वो नॉनसेंस हो गया। चलिए भाई, 43, ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर काइंडली रिक्वेस्टेड, बताना। आपने लिखा ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर रिक्वेस्टेड, काइंडली तो वहां दूर दूर तक साथ नहीं है भैया उसके। नेक्स्ट, आई विल रिटर्न बैक, रिटर्न के साथ बैक गलत। टू रिसेंट इंसिडेंट एम्प्लाई इलिस्ट्रेट अबाउट, एक चीज याद रखो भैया, ये अब टॉपिक आपका काम आएगा मेरे दोस्त, सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन आप सबका हुआ है, कॉपी नहीं करना है, सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन आपका हुआ है कि नहीं हुआ है, ये टॉपिक भी अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, सो जहां तक आपने, डन है, जहां तक आपने उन चीजों को सीखा है उसको देखिएगा। कॉन्सेप्ट सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन, ये भी सुपरफ्लुअस का हिस्सा मान लो आप, ये इसे प्रेपोजिशन का मान लो। मैंने आपको सिखा रखा है एंटर के साथ इनटू नहीं आएगा, ही एंटर्ड द रूम हो जाएगा, ही एंटर्ड इनटू द रूम नहीं होगा, तो हमने बोल दिया ही एंटर्ड इनटू द रूम, तो हमने बोला सर ही एंटर्ड द रूम होना चाहिए, इनटू रूम नहीं होना चाहिए क्योंकि सुपरफ्लुअस है। हाँ, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो एंटर इनटू हो सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में एंटर हो रहा है तो एंटर इनटू हो सकता है, लेकिन ये चीज नहीं,
तो ये चीज सुपरफ्लुअस प्रेपोजिशन में आप सीखोगे, जिनका प्रेपोजिशन नहीं हुआ है प्रेपोजिशन टॉपिक में जानोगे बेटा, कि जिसमें जिस चीज की ऑलरेडी सेंस होती है उसमें उस चीज को मत लगाओ। ठीक है, और प्रेपोजिशन मेरे ख्याल से सबका ही हो गया है। नहीं हुआ तो उसे आप आगे जानोगे। ठीक है, ये रखिएगा ना। तो हमने बोला यहां पर, कहां गया भैया, हाँ, इलिस्ट्रेट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन। अच्छा, ये वर्ब टॉपिक में भी था, प्रेपोजिशन तो भाड़ में सोचो क्या, कि अगर इलिस्ट्रेट वर्ब है तो इलिस्ट्रेट के बाद उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा। मैंने बोल दिया राइट अ लेटर, राइट टू अ लेटर तो नहीं बोलूंगा ना भैया, राइट इन अ लेटर तो नहीं बोलूंगा ना, राइट अ लेटर। तो अबाउट वहां प्रेपोजिशन जो है वो अपने आप में सुपरफ्लुअस हो गई। अबाउट जो प्रेपोजिशन है वहां वो अपने आप में क्या हो गई बेटा, सुपरफ्लुअस हो गई। तो ये अबाउट अपने आप में इलिस्ट्रेट अबाउट द प्रेजेंट पॉलिटिकल कंडीशन, अबाउट गलत हो गया, ध्यान रखना, क्योंकि कोई भी वर्ब आप लिखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आएगा। अगर मैं बोलता हूं भैया मैंने बुक खरीदी थी, आई बॉट अ बुक, आई बॉट अबाउट अ बुक थोड़ी ना बोल दूंगा भैया, आई बॉट अबाउट अ बुक, नॉनसेंस है। तो कोई भी जो वर्ब आएगी अगर उस वर्ब का वो ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आता है, उसको प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये चीज मैंने आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब में भी सिखाई थी, बताओ। ठीक है, डन। आइए अब देखते हैं 46। दे स्टेड इन कश्मीर, कश्मीर में वो रुके फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड। पीरियड किसका, टाइम का, यार ये नॉनसेंस नहीं हो जाएगा बेटा, पीरियड टाइम का ही होता है, पीरियड ऑफ टाइम कभी मत बोलना। पीरियड किसका होता है, टाइम का होता है। तो आप टाइम उसके साथ बोलेंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा, ये सेंस। चलिए आगे बढ़िए। 47, 47 में कहता है व्हेन द लाइब्रेरियन लेंट मी सम बुक्स, जब उसने मुझे कुछ किताबें दी, ही आस्क्ड मी, उन्होंने उससे कहा टू रिटर्न देम बाय द एंड ऑफ द मंथ, कि रिटर्न कर देना महीने के आखिर तक, रिटर्न के साथ बैक ना लगाए। आगे देखिए भैया 48 बेटा, द न्यूज़पेपर दे एडमिट, हाँ, द न्यूज़पेपर दे एडमिट, जो न्यूज़पेपर उन्होंने एडमिट किया था, दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। ठीक है, ये बेटा आंसर की इसकी है, मतलब इसी क्वेश्चंस की है, आपको होमवर्क में मैंने इसलिए नहीं दिए, इनके और क्वेश्चन बनते ही नहीं है। क्लियर हो गया ना, इनके और क्वेश्चंस आपके लिए बनते ही नहीं है, तो और क्या बनाएंगे, ये 50 क्वेश्चन है, ये 50 ही, इसके अलावा आंसर ही नहीं बन, मतलब क्वेश्चन ही नहीं बनते, और क्या बनाएंगे। तो इनसे अलावा कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है। ठीक है, अब देखो बेटा, सो द न्यूज़पेपर दे एडमिट, अब देखो दैट, अब न्यूज़पेपर दे एडमिट दैट, अरे यार एक बात बताओ, न्यूज़पेपर एडमिट करता है कि, ये आपको नहीं लग रहा दे आपने खामखा लगा दिया, जैसे मैंने बोल दिया मोहन, हाँ, मोहन विल गो देयर, मोहन वहां जाएगा, मोहन विल गो देयर, क्या आप ऐसे लिख दोगे मोहन ही विल गो देयर, मोहन ही विल गो देयर, आपने दो दो सब्जेक्ट लिख दिए पाजी, आपने क्या किया, दो दो सब्जेक्ट लिख दिए, तो बताओ क्या करें, दो दो सब्जेक्ट लिख दिए कि नहीं लिख दिए। तो आपने एक मोहन भी लिख दिया, एक ही भी लिख दिया, तो प्रोनाउन क्यों लिख रहे हो, आप डायरेक्ट बोलो मोहन विल गो देयर, समझ रहे हो। हाँ, वही चीज आपके पास यहां आ गई, द न्यूज़पेपर दे, अरे यार न्यूज़पेपर एडमिट्स, एडमिट्स करो, या न्यूज़पेपर्स एडमिट करो, तो न्यूज़पेपर्स प्लूरल सब्जेक्ट बनाओ, ये है, तो वो दे नहीं है, तो न्यूज़पेपर्स एडमिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ, या न्यूज़पेपर एडमिट्स करो, एक न्यूज़पेपर की बात है तो। लेकिन यहां दे तो किसी हालत में नहीं आएगा, द न्यूज़पेपर्स एडमिट दैट एडवर्टाइजिंग समटाइम्स इन्फ्लुएंसेस देयर एडिटोरियल पॉलिसी। सर आपने न्यूज़पेपर्स क्यों किया, एडमिट्स कर देते, सिंगुलर वर्ब कर देते। बेटा मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि आगे तक देखो वो देयर यूज कर रहा है न्यूज़पेपर के लिए, मतलब वो अपने आप में उसको क्या मान के चल रहा है, प्लूरल, फिर यही है, इसीलिए मैंने यहां पे न्यूज़पेपर्स किया क्योंकि ये क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अब न्यूज़पेपर्स के लिए इट थोड़ी ना उसने देर लगाया, क्योंकि वो ज्यादा प्लूरल मान के चल रहा है उसको, इसलिए मैंने न्यूज़पेपर्स किया, एडमिट्स नहीं किया। तो न्यूज़पेपर्स ये एडमिट करते हैं कि एडवर्टाइजिंग कभी कभी इन्फ्लुएंस करती है, उनके एडिटोरियल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर देती है कई बार एडवर्टाइजिंग, आप इसमें ये बोल के चलेंगे।
सो वहां दे कटेगा और न्यूज़पेपर का न्यूज़पेपर्स आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो देर लिख रहा है। अब आप क्या करो, न्यूज़पेपर्स दे एडमिट। अरे भैया इसी के लिए प्रोनाउन तब लगेगा ना बेटा जब रिपीटिशन रोकोगे। एक ही सेंटेंस है, उसमें एक ही सब्जेक्ट तो होगा भैया। आप क्या लिख रहे हो, नाउन भी लिख रहे हो, प्रोनाउन भी लिख रहे हो, सुपरफ्लुअस हो गया। जैसे मैंने बोला ये मोहन विल गो देयर, मोहन ही विल गो, ही लगाने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, ये चीज होगी, आसान है। अब उस बात को आगे बढ़ाइएगा, अब उस बात को आगे देखते हैं। द लाइब्रेरी मेंबर्स वर आस्क्ड टू रिटर्न बैक, ये चीज हमने बोला सर ये चीज गलत है, ये तो आसान। द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स, देखो भैया एज वेल एज हमेशा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, बताया था ना मैंने। हाँ, मेन कौन होता है, टीचर। तो ये टीचर सब्जेक्ट है किसका, लेफ्ट का, तो ये ऑल क्यों लगाया फिर ऑल क्यों लगाया है भैया, ये बोलो द टीचर लेफ्ट फॉर द ट्रिप, द टीचर एज वेल एज हिज स्टूडेंट लेफ्ट फॉर द ट्रिप, ये तो वही वाला काम कर दिया आपने, नाउन भी लगा दिया, प्रोनाउन भी लगा दिया, नॉनसेंस है। तो ऑल नहीं आना चाहिए। तो ये चीज है। दूसरी बात, चलो अब इसके करेंगे भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं ये दे दूं, क्योंकि बेटा आपका अच्छा खासा जो बैच है वो एक मुकाम तक पहुंच चुका है और आप बहुत शानदार तरीके से पढ़ भी चुके हो। अगर पढ़ चुके हो तो भैया एक बात का आपको ख्याल रखना है, वो ख्याल है इस बात का, अगर आपने वो प्रैक्टिस बैच ले लिया था तो आप ज्वाइन मत करिएगा। अगर आपने प्रैक्टिस बैच 23 ज्वाइन नहीं किया था जो आया था, तो आप ये बैच ज्वाइन करना। ठीक है, ये बैच ज्वाइन करना। और इसमें ये खोज खबर ये है भैया, इस बैच की खासियत ये है, इसमें 70 प्लस मैंने क्लासेस प्रैक्टिस कराई हुई है। 70 प्लस क्लासेस इसमें मैंने प्रैक्टिस कराई हुई है बेटा, 70 प्लस क्लासेस मैंने इसमें प्रैक्टिस कराई है। अब सवाल ये आता है, क्या गुरुजी जो आपने बैच में प्रैक्टिस कराई क्या वो सफिशिएंट नहीं? मेरे भाई डंके की चोट पर सफिशिएंट है, डंके की चोट पर सफिशिएंट है। और खुला चैलेंज है, जितना मैंने आपको सिलेबस पढ़ाया है और जब तक खत्म होगा, जब तक पढ़ाऊंगा, कोई माइकल लाल पूरी मार्केट में कोई भी अंग्रेजी का टीचर इतना ज्यादा सिलेबस नहीं समझा के चलता, ना इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कराता। ये खुला चैलेंज है। और मैं भी बेटा बेवकूफ नहीं हूं, मुझे पता है कौन मार्केट में क्या करा रहा है। मुझे पता है 80 90 100 क्लास में सिलेबस खत्म किए जा रहे हैं। मुझे पता है प्रैक्टिस के नाम पे 40 50 क्वेश्चन करा के ले करके छोड़ा जा रहा है। मुझे हर एक चीज की खबर है, बेवकूफ मत लगाना, ऐसा मत सोचना मुझे खबर नहीं, मुझे सब खबर है A to Z कौन क्या कराने लग रहा है। इसलिए मेरी हमेशा से ये नीयत रही है कि हमेशा से ही सिलेबस इस ढंग से खत्म हो कि किसी भी बच्चे को किसी भी एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ना पड़े। तो अगर मैं कहूं तो सर ये जो प्रैक्टिस बैच है क्या हमें इसकी जरूरत है? भैया बिल्कुल जरूरत नहीं। लेकिन एक शब्द जो मेरे आज से नहीं बिल्कुल स्टार्टिंग से रहे हैं, वो शब्द ये रहे हैं, प्रैक्टिस का कभी भी कोई भी अंत नहीं है। जितनी ज्यादा कर लो सर उतना ही अच्छा है, इससे मैं कभी भी पीछे नहीं हटाऊं। जब मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस कराता हूं तब भी मैं तुम्हें ऐसे ही मोटिवेट करता हूं, जब मैं वोकैब की क्लास पे बुलाता हूं मैं तब भी तुम्हें ऐसे मोटिवेट करता हूं। मेरा ये मकसद नहीं है कि भैया ये 599 का बैच है, ये पेड बैच है सर इसलिए ज्यादा इसे प्रमोशन दे रहे हैं। मैं पेड बैच है इसलिए प्रमोशन नहीं दे रहा हूं भैया इसको। मैं अपने फ्री बैच को भी ऐसे ही प्रमोट करता हूं और आपको ऐसे ही पुश करता हूं। और डेली जब भी क्लास खत्म करता हूं तो मेरे शब्द क्या होते हैं, 7:30 यूट्यूब पर मिलेंगे, सारे के सारे को आना है, कोई भी एक चीज है, ये ध्यान रखना सर। समझ में आई बात? ये ध्यान रख, मैं फ्री क्लास के लिए वही, क्योंकि मुझे पता है सिलेबस करने से सिलेक्शन होना है। सिंपल सी बात है, प्रैक्टिस करने से सिलेक्शन होना है और प्रैक्टिस का कोई अंत नहीं है। जितनी ज्यादा कर लो उतनी बढ़िया, जितनी ज्यादा कर लो उतनी बढ़िया। अगर पैसा है नो डाउट आप प्रैक्टिस बैच खरीदिए, फिर खरीद के चलिए, क्योंकि आज का ये 599 बचाया हुआ फ्यूचर में आपको कर तमाचा मारने वाला है। सेविंग वहां करनी चाहिए जहां फिजूल खर्च हो, यहां ये फिजूल खर्च नहीं है आपका। अगर आपको 70 प्लस क्लासेस मिलने लग रही है, ये वीओडी बैच है बेटा, इसमें +10 मैं लाइव मॉक भी कराऊंगा पेपर के बिल्कुल नजदीक आके, जब पेपर आ जाएगा तो उससे पहले, ताकि आपको और पेपर का एक मॉक टेस्ट वगैरह और करा दूं, इसमें भी कराए हुए हैं। और 10 मैं आपको लाइव मॉक टेस्ट करा दूंगा। तो आप लगाओ 80 के करीब आपको क्लास करीब मिल गई।
80 क्लास 600 रुपए की मान के चलो। आप एक क्लास देखो मेरे बच्चे, 7-8 रुपए की मेरे हिसाब से कितने की पड़ी होगी, इतने की तो आ जाएगी, इतने की आ जाएगी। ये बात अपने दिमाग में रखना। दूसरी चीज ये जो वीओडी बैच है, अपना टारगेट ये रखना है कि दिन की एक क्लास देखोगे। दिन की एक बहुत है। अगर मैं इसको लाइव निकालता, पेपर से पहले खत्म करता, अपने पास इतना समय नहीं है भैया। अब क्या करना है, अब ध्यान से सुना। 45 मिनट्स की करीब करीब इसमें क्लास होती है बेटा, 45 मिनट की क्लास होगी। तो 70 क्लास आप कवर करने जाओगे आराम से। दिन की एक भी देखोगे स्पीडोमीटर पे लगा के, जैसे भी आपका मन करे आप उस क्लास को देखते जाओ। आपको इस बैच की पीडीएफ से कोई मतलब नहीं होगा। पीडीएफ होंगी तो आपको जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन क्लास में प्रैक्टिस कर लिए खत्म। आपको उससे कोई लेना देना नहीं। तो इसमें जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको मिलने वाली है, वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिस यहां पर मिल जाएगी। ठीक है, वो सारी की सारी आपको प्रैक्टिस यहां पर मिल जाएगी। आपकी मिक्स प्रैक्टिस भी मिलेगी, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी मिलेगी, ग्रामर प्रैक्टिस भी मिलेगी। सबसे ज्यादा जो मैंने करा है इसमें कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस कराई है। अब आप ये नहीं कह सकते आपके बैच में कम कराई कॉम्प्रीहेंशन की। 21 क्लास शायद मैंने आपके बैच की अगर बोलूं कॉम्प्रीहेंशन की 20-21 क्लास तो भैया मैं यहां पर भी लेके चलता हूं। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं और प्रैक्टिस करा, और ले लो भाई। सबसे ज्यादा आपको इसमें कॉम्प्रीहेंशन प्रैक्टिस दिखेगा, सबसे ज्यादा। फिर ग्रामर प्रैक्टिस, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, मिक्स प्रैक्टिस, और 10 लाइव मॉक लूंगा अलग। तो भैया ये फायदा हो जाता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का। और ये भी मेरा चैलेंज है, जैसे ही आप बैच लोगे, अगर आपने ये चीजें कवर कर ली तो आपके यूं एकदम मॉक टेस्ट में आपको नंबर यूं बढ़ते नजर आ जाए। अब ये नहीं है कि बेटा मैंने बैच में प्रैक्टिस नहीं कराई। बैच में भाई जी तोड़, मैंने बोला ना, एक बच्चा शिकायत नहीं कर पाएगा कि सर आपने ये नहीं कराया। हर टॉपिक के बाद एकदम तसल्ली से हर टॉपिक की इतनी अच्छी प्रैक्टिस कराई। जिसके पेपर में एरर आते हैं एरर, जिसके एरर और फिलअप इंप्रूवमेंट तीनों आते हैं, तीनों कराए मैंने। जिस टॉपिक को जैसे जैसे एग्जाम में पूछा जा रहा है, सारे के सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूड करा के। और 2024 का बैच किया बेटा आपने तो। 2024 में तो मैंने आपको ये भी कराया। 2024 में क्या कह रहा था मैं, हाँ, कि प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज भी करा दिया। इंग्लिश में कोई मास्टर करा के नहीं चल रहा। मेहनत लगती है छाटने में, असाइनमेंट बनाने में। तो 2024 का लेटेस्ट फाउंडेशन बैच आपने खत्म किया। ये 2024 का लेटेस्ट प्रैक्टिस बैच। ये चीज याद रखिए। तो वो 599 कोई पहाड़ कोर्स भी नहीं है मार्केट में बेटा। 150 की प्रैक्टिस बैच भी 1 रुपए का भी है, 99 रुपए का भी है। और दुनिया जहान लगी पड़ी है, फ्री भी करा रही है यूट्यूब पे। लगे पड़े हैं बेटा। वो फ्री वाले टीचर अलग हैं, पेड वाले टीचर अलग है। ये बिल्कुल फैक्ट है। हम भी अपना बहुत जल्द कैरेबिल पे फ्री प्रैक्टिस के लिए एक फैकल्टी मैं इंग्लिश की लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए। ठीक है, और उनको मैं लगा दूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं आपको वो कराएंगे। अभी एक बहुत ही शानदार जो है मैंने एक फैकल्टी सिलेक्ट की है इंग्लिश के लिए। उनको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा देंगे, फ्री में कराएंगे बिल्कुल। और वो जो टीचर 900 जो है 99 रुपए का, 199, 299 का बैच बेच रहे हैं, उनसे कई गुना बेहतर आपको फ्री करा देंगे। ऐसा कुछ नहीं। लेकिन जो कंटेंट हमारा होता है, 13 साल हो गए बेटा पढ़ाते हुए, वो कंटेंट आपको फील कराएगा कि पाई पाई कैसे वसूली जाती। इसीलिए मैं आपको मोटिवेट हमेशा करता हूं प्रैक्टिस बैच के लिए, कि प्रैक्टिस बैच लो, प्रैक्टिस बैच लो बिंदास है। और उसको पढ़ो, फिर उसको पढ़ो, उसको करो। वो चीज याद रखना। तो प्रैक्टिस बैच कंपलसरी है सर, कि लेना ही लेना है क्या गुरुजी? जरूरी है लेना। उन्हीं बातों के मैंने आपको आंसर कर दी। बेटा प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे सर, उतनी ही सहूलियत, उतना ही अच्छा है। दूसरी चीज, तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। इस वोकैब की प्रैक्टिस बेटा मैंने ऑलरेडी इतनी करा दी आपको। क्यों? जितनी भी क्लासेस मैंने 70 क्लास टोटल वोकैब की ली होंगी, 60 और 10 11 ये 71 क्लास ले चुका हूं मैं। 71 टेस्ट भी ले चुका हूं। हर क्लास के बाद वोकैब की प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो वो वाली चीज है। यूट्यूब पर मैंने फ्री पढ़ाया, वोकैब बैच पढ़ाया, लेकिन उसको फ्री महसूस कभी नहीं होने दिया आपको। और ज्यादा एनर्जी फूकने की कोशिश की मैंने उसमें। क्योंकि ग्रामर आप सीरियसली पढ़ा सकते हो, बिना मजाक मस्ती पढ़ा सकते हो। मैं ग्रामर में ज्यादा बकैती नहीं करता हूं ना। मैं ग्रामर में कभी, ये तो प्रैक्टिस बैच है इसलिए आपको अभी थोड़ा समझाने लग रहा हूं, ओवरऑल भी समझाने लग रहा हूं। मैं ग्रामर में कभी बकैती करके नहीं चलता, आप कभी भी चेक कीजिएगा। मैं वोकैब में बकैती करके चलता हूं, वोकैब में मैं मजाक भी ज्यादा करके चलता हूं, ज्यादा एनर्जी डालने की कोशिश करता हूं। क्योंकि बच्चे का वोकैब पढ़ने का उतना ज्यादा मन नहीं होता, थोड़ा उबड़ा सा रहता है। थोड़ा मजाक मस्ती और निकम्मा आ जाएगा। अरे सर थोड़ा हंसा देंगे और हंसी हंसी मजाक में वर्ड भी याद करा देंगे, क्लास ले लेता।
इसलिए जान पूछ के मैं कसम से थका भी रहता हूं, मैं कोशिश करता हूं उसमें एनर्जी लाने की वो कैब की क्लास में, कि मजाक मस्ती की एनर्जी डल के चली जाए, वो चीज याद रखें। लेकिन ग्रामर में बकवासबाजी बकैती से सिलेबस नहीं होता बेटा ग्रामर का। इसलिए ग्रामर में या तो मैं भाषण देता हूं मिलूंगा या मोटिवेट करता हुआ, मजाक मस्ती आपको बहुत रेयर दिखता हूं। पेड बैच में कहां मजाक मस्ती आपको दिखता है, बहुत रेयर आपको दिखा होगा कि मैं मजाक मस्ती कर रहा हूं, या तो मैं डांट रहा हूँ या मोटिवेट कर रहा हूँ या सिलेबस या बैच के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। वो कैब के तरीके से पढ़ाई जाती है बेटा। कॉम्प्रिहेंशन में कहां बकैती करी, कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बकैती नहीं करी, कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ाने की चीज है। तो आपका बैच तरीके से 3 बैच में बांटा बेटा मैंने, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन। भाई वोकैब की 71 क्लास ले चुका हूं, ठीक है। ग्रामर की मेरे हिसाब से जब तक सिलेबस होगा ना बेटा, मेरे बैच भी तो वेरी करता है, अगर जो क्लास मेरे हिसाब से कम नहीं हो सकती, पढ़ ही होता है तो लेना। पहले वाले वो वाला 25 में क्यों लोगे, इसलिए वैलिडिटी एक्सटेंशन से बात वाला बेटा प्लीज। 50 वाले हैं जो पहले में वो याद मुझे 50 मार्क्स में पीडीएफ पढ़ा, तेरे को एक्सप्लेनेशन के ऊपर वो चादर, वो एक्सप्लेन क्या कह रहा है, इनके वर्ड जानते। अब देख रहे हो इतनी बड़ी बड़ी पीडीएफ पढ़ोगे यार। ये वॉल्यूम 2 का चार्ट है, इसमें ना चैप्टर्स हैं बेटा, इसमें से क्या छोड़ोगे आप, मैंने क्रीम डाली है, इसमें से भैया एक शब्द नहीं छोड़ सकते हैं। पहले रूट वर्ड है तो सारे रूट वर्ड पढ़ने पड़ेंगे आप, एक एक पेज, एक भी चीज नहीं छोड़ पाओगे आप। पहले रूट वर्ड है तो सारे रूट वर्ड पढ़, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे, इसमें सारे याद कराऊंगा, आप एक चीज नहीं छोड़ सकते। इडियम्स एंड फ्रेजेस सारे पढ़ोगे, फ्री है ये तो। में से क्या क्या 100 रिवीजन में करा ही रहा हूं, कल से चालू करूंगा। हे भगवान, सुबह सुबह इतना बुलवा दिया आज तुमने, सबकी इच्छाएं पूरी होगी आज, है ना, जिसको जो जो पूछना था। देखो बेटा, सबसे पहले क्वेश्चन में ये जो कहने लग रहा है, ये कहने लग रहा है, कहता है यूजिंग अ लूफा, लूफा होता है ना नहाने के लिए जो यूज होता है, कहता है हाइड्रेटिंग शावर जेल के साथ ईच डे इंश्योर यू विल हैव द मोस्ट स्मूदेस्ट। बेटा स्मूदेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले मोस्ट और लगा दोगे तो सुपरफ्लूस नहीं हो जाएगा बेटा, है ना, ये हो जाएगा। अब मैं बोलू द मोस्ट बेस्ट, अरे यार बेस्ट अपने आप में सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले मोस्ट लगाओगे गलत हो जाएगा। मोस्ट, मोर बेटर, अरे बेटर अपने आप में कंपैरेटिव है, मोर बेटर क्यों बोलोगे बेटा, तो सुपरफ्लूस हो जाएगा। ये एमटीएस में आया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड में कहता है टुडे इन फिट ऑफ फ्रेंजाइड रेज एंड जेलेसी, ठीक है, एंड जेलेसी। अब ध्यान से देखिएगा, कहता है यू वुड हैव किल्ड मी योर ब्रदर। अब यहां पर आप अगर रेज देखोगे ना बेटा, रेज का मतलब क्या होता है उसको जरा समझिएगा, इसको किस तरीके से जो है एग्जाम में पूछा गया था। एक होता है बेटा रेज जो गुस्से के लिए, एंगर के लिए यूज होता है, ये शब्द भी एंगर के लिए यूज होता है, गलत। तो रेज हो गया रोड रेज, आपने इतना सुना होगा ना कि रोड पे गोलो गुस्सा हुए तो आपस में, ठीक है, कूट दिया एक दूसरे को, तो उसके लिए तो रेज के साथ जब आप फ्रेंजाइड वर्ड का यूज करते हैं जिसका मतलब ही होता है, ठीक है, जिसका मतलब ही होता है गुस्सा, जिसमें आप जो है नॉट अंडर कंट्रोल, इसको लिख देना। एक वर्ड होता है फ्रेंजी, फ्रेंजी अपने आप में नाउन होता है, फ्रेंजी का मतलब भी होता है बेटा नॉट अंडर कंट्रोल, नॉट अंडर कंट्रोल मतलब गुस्सा, ये इसका मतलब होता है, तो गुस्सा। तो फ्रेंजाइड अगर आप वर्ड यूज कर रहे हो तो वो क्या बन गया, एडजेक्टिव। फ्रेंजाइड का लिखवा दो, फ्रेंजी मतलब एक नाउन भी होता है, और सेम अगर फ्रेंजाइड जो है वर्ड वो एडजेक्टिव होता है, फ्रेंजाइड एडजेक्टिव होता है बेटा। इसका मतलब भी होता है आउट ऑफ कंट्रोल, बेकाबू। बेकाबू मतलब इतना ज्यादा आप में गुस्सा भर गया कि आप एकदम बेकाबू हो गए, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। रेज का मतलब भी क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, गुस्से में आ जाना। तो बेटा दोनों शब्द सेम है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, तो इन फिट ऑफ रेज, ये जो गुस्सा जेलेसी आपके अंदर है ना इतनी ज्यादा, यू वुड हैव किल्ड मी, तूने तो मेरे को जान से मार दिया होता यार, इतना गुस्सा है तेरे अंदर, तो आपने ये देखा ये चीज है।
तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। अब ये भी उसी में ऐड कर लो, एक काम करो उसी में ऐड कर लो, अपने पॉइंट में उसी में ऐड कर लो बेटा, कभी भी याद रखना उसी में ऐड कर लो भाग के। फ्रेंजाइड रेज नहीं आएगा, रेज भी एंगर है, ये भी एंगर है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है एंगर, और इसका मतलब मैंने लिख दिया बेकाबू, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है एडजेक्टिव। उन्हीं पॉइंट्स में नीचे लिख लो, उन्हीं पॉइंट्स में नीचे लिख लो, नोट्स बनाने सीखो अच्छे से, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इफ द कन्वेंशनल, अगर अरेंजमेंट हम करें पैटर्न्स का, आर मेड मोर स्कार, देखो ये फिर से अपना कंपैरेटिव, तो भैया आप मोर लगाओगे तो सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा, जो डिग्री पहले से ही कंपैरेटिव है, मोर बेटर क्यों लगाओगे आप मोर, वो तो पहले से ही कंपैरेटिव है, तो आप उसमें मोर वगैरह नहीं लगाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भैया मेरे। वन कैन नेवर इमेजिन हाउ हॉट इट गेट्स इन दिल्ली अनलेस वन डजंट, भाई अनलेस के साथ अगर आप डजंट लगाने लग रहे हैं तो वो भी गलत हो जाएगा भाई मेरे, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अनलेस नेगेटिव है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव नहीं लगाते। ये सीजीएल 2022 में आया, वो सीएचएसएल में आया था। मदर सेड दैट इट वाज क्वाइट ऑल राइट, बेटा क्वाइट और ऑल एक साथ नहीं आएगा, ये सीजीएल में आया। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट टू सिंपल, यार क्वाइट टू, अब फिर से वही चीज, अगर क्वाइट टू, अरे टू सिंपल फॉर मी, अरे तो बहुत आसान है, तो क्वाइट टू लगाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट भैया, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, माई रेस्ट लाइफ लिखो, रेस्ट ऑफ रिमेनिंग, आपने बोला सर ये चीज हजम नहीं हो रही है, क्योंकि अगर रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लिखोगे रेस्ट ऑफ माई लाइफ लिख दो, रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो मैं आपने सिंपल बोला आई विल स्पेंड रेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो माई रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ नॉनसेंस हो जाएगा। ये सीजीएल टीयर 2 में आया भैया। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट, अगर आप देखोगे बेटा प्रीसीड्स का मतलब होता है पहले आना, हाँ, तो अगर आप प्रीसीड्स के साथ बिफोर लगाते हैं तो नॉनसेंस है, ये भी आप अपने पॉइंट में ऐड कर सकते हो। प्रीसीड का मतलब क्या होता है बेटा पहले, तो प्रीसीड के साथ अगर आप बिफोर लगा रहे हो तो वो एरर हो जाता है। ये क्वेश्चन थे, तो जो आपको है इन्हीं में से सारे प्रीवियस ईयर हो गए, ये हो गया, तो ये था भैया स्लैंग एंड सुपरफ्लुअस। अब एडजेक्टिव की बारी है, एडजेक्टिव को करेंगे, समझेंगे, परखेंगे, जानेंगे, ये चीज है। चलो बेटा, आज तो सारे के क्वेश्चन आपके आंसर भी कर दिए मैंने। खुश रहिए, आबाद रहिए, और प्लीज ये सारे जो सपने हमने सजाए हैं ये एक ही तरीके से पूरे होंगे जब हम जीरो जान से पढ़ेंगे, लगातार पढ़ेंगे, एक दो दिन में नहीं बात बनती, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कल से आपका आर्टिकल्स जो है टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा, फिर जिन बच्चों का जैसे जैसे आर्टिकल के बाद, जैसे कई बच्चों का तो सिलेबस हो ही जाएगा, लेकिन वो बच्चे जिनका नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर एडजेक्टिव रहता है वो करेंगे बस, ठीक है ना। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव डेटरमिनर कईयों का ये रहता है, कईयों का आर्टिकल रहता है, बस कईयों का आर्टिकल और नाउन रहता है, बस उस हिसाब से आपका बैच फिर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो होता है ना, 3 जगह से बच्चा, आप में से नाउन से जिन्होंने ज्वाइन किया था बेटा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने प्रोनाउन से ज्वाइन किया था, नाउन प्रोनाउन डेटरमिनर एडजेक्टिव, उस हिसाब से आपका सिलेबस। अगले टॉपिक ये है, अगले टॉपिक ये, पहले हम करेंगे आर्टिकल्स, फिर नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर डेटरमिनर और फिर एडजेक्टिव, अगले टॉपिक ये। अब अगले टॉपिक में से हमें पता है वो बच्चे जिनका खाली 20 वाले वो बच्चे जिन्होंने नाउन से ज्वाइन किया था उनका खाली आर्टिकल रहता है, सिलेबस हो जाएगा। 22 वाले बच्चे वो हैं जिन्होंने प्रोनाउन से ज्वाइन किया था, उनका नाउन रहता है, सिलेबस हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अभी इनको बहुत मेहनत करनी है, क्यों, अभी इनको आर्टिकल करना है, अभी इनको नाउन करना है, फिर तो आपको इस तरीके से फिर उनका सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल रहता है, कईयों का आर्टिकल प्लस नाउन रहता है, ठीक है, और कईयों का आर्टिकल प्लस नाउन